अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं आयशा यूसुफ और मैं हूं अना यूसुफ। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद। बिलावल हाउस में सदर मुमलिकत की जानिब से सैफमा के वफ्द के एजाज में इशाया दिया जाएगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का डिफेंस चौक में धरना। उधर डिफेंस के रिहायशियों और प्रॉपर्टी डीलर्स का पीटीआई के धरने के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया से पीटीआई का धरना खत्म कराने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कारकुनों को डिफेंस में धरना खत्म करने और इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के सामने धरने में शरीक होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। 21 मई से डिवीजन की सतह पर प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किया जाएगा। पीटीआई के रहनुमाओं की हॉस्पिटैलिटी इन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का वीडियो पैगाम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ज़हरा शाहिद के कत्ल का अज़-खुद नोटिस लेने का मुतालबा। उधर ज़हरा शाहिद के कत्ल के खिलाफ लिबर्टी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा। वजीर पानी और बिजली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और वजीर पेट्रोलियम वजाहत अली सिद्दीकी की वापडा हाउस में मीडिया को ब्रीफिंग। कहते हैं कम पैदावार ही नहीं, नाकिस तरसीली और इंतजामी सलाहियतें भी बड़ा मसला है। डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई किए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब MNA ख्वाजा साद रफीक और चौधरी यासीन सोहल का आरे बाजार का दौरा। इंतखाबात में कामयाब करवाने पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। लाजपत रोड शादरा और मलिक मुनीर रोड पर मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब अरकान असम्बली मलिक रियाज, ख्वाजा इमरान नसीर और मेहर इश्तियाक राना मशहूद अहमद खान के एजाज में तकरीब का एहतमाम। अलहमरा हॉल में नामवर स्कॉलर डॉक्टर शबीउल हसन की पहली बरसी के मौका पर ताज़ियती रेफरेंस। मशहूर दानिश्वरों, कॉलम निगारों समेत मुतादिद अफराद की शिरकत। 15 साला तालिब मोहम्मद मुबासिल बुखारी की सफरनामा अमरीका के हवाले से किताब मंजर आम पर आ गई। रंगीन तस्वीर से मुज़य्यन किताब में क़ारीन की दिलचस्पी। बहरिया ग्रैंड होटल, बहरिया ओएसिस और गोल्ड स्पा एंड फिटनेस सेंटर बेहतरीन तज़हीन व आराइश और कारकर्दगी पर एशियन पैसिफिक अवार्ड के हकदार बन गए। जनरल मैनेजर आमिर मलिक का कहना है कि यहाँ मुहैया की जाने वाली सहूलियात पाकिस्तान के किसी होटल में दस्तयाब नहीं। और लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार 7 घुड़दौड़े, सबसे बड़ी रेस राइड ऑफ ढंग ने जीत ली। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर कराची से लाहौर पहुंच गए। गवर्नर सैयद अहमद महमूद और निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। पुराने एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी भी सदर आसिफ अली जरदारी के साथ कराची से लाहौर पहुंचे, जहां चीफ सेक्रेटरी और IG भी उनके इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। सदर मुमलिकत को एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए बिलावल हाउस पहुंचाया गया, जहां वो सैफमा के वफ्द को इशाया देंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ डिफेंस में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सिविल सोसाइटी का धरना 8वें रोज भी जारी रहा। सिंध से ताल्लुक रखने वाली पीटीआई की मकतूल रहनुमा ज़हरा हुसैन शाहिद के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। डिफेंस गाजी चौक में जारी पीटीआई के धरने में 8वें रोज भी खवातीन, नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि जब तक इलेक्शन कमीशन NA 122 और NA 125 में वोटों की दोबारा गिनती नहीं करवाता तब तक उनका कहना था कि जब तक इलेक्शन कमीशन NA 122 और NA 125 में वोटों की गिनती दोबारा नहीं कराता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरने में तहरीक इंसाफ सिंध की मकतूल रहनुमा ज़हरा हुसैन शाहिद के एहसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। मुजाहिरीन ने ज़हरा हुसैन के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ डिफेंस के रिहायशियों और प्रॉपर्टी डीलर्स ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरे के बायस मस्जिद चौक के तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। डिफेंस के रिहायशियों की जानिब से मस्जिद चौक में किए जाने वाले एहतजाज में खवातीन समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की।
مظاہرین نے پی ٹی آئی کے دھرنے کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ غازی چوک میں پی ٹی آئی کے دھرنے کے باعث رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ طریقہ ڈیفنس سوسائٹی کے قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ مظاہرین نے پی ٹی آئی کی انتظامیہ سے فوری طور پر دھرنا ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے دیے جانے والے دھرنے کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ڈیفنس چوک میں دیے جانے والے دھرنے کو ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے دیے جانے والے دھرنے میں شرکت کریں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے رفت عباس سے۔ رفت بتائے گا، عمران خان نے ہدایت کی ہے اپنے ورکرز اور ووٹرز کو کہ وہ ڈیفنس چوک میں جاری دھرنے کو ختم کر دیں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا ویڈیو پیغام میں؟ جی عائشہ، ذرائع سے جو اطلاعات موصول ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ ہاسٹل سے ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈی ایچ اے غازی روڈ پر جو رہائشیوں کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا اس کو ختم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں، کیونکہ یہ دھرنے کے حوالے سے وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی مشکلات اور راستے بلاک ہونے کی وجہ سے جو طلباء اور مریضوں کی آمد و رفت میں دشواری کے مسائل سامنے آ رہے تھے، جس پر عمران خان نے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو غازی روڈ پر دھرنا ختم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مطالبات کی منظوری نہ ہونے پر 24 مئی کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے دھرنے اور احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے اور اپنے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ 24 تاریخ کو الیکشن کمیشن کا جو دفتر ہے اسلام آباد میں، وہاں پر بھرپور دھرنا دیا جائے گا، جس میں ہزاروں لاکھوں جو ہیں کارکن وہ شرکت کریں گے۔ فی الحال جو عمران خان نے جو غازی روڈ پر رہائشیوں کی جانب سے جو دھرنا دیا گیا تھا اس کو اپنی اعلیٰ قیادت کو انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ دھرنا فوری طور پر ختم کروا دیں۔ جی رفت عباس، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اپنے ووٹرز اور حامیوں کو کہ وہ ڈیفنس چوک میں جاری دھرنے کو ختم کر دیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد میں جو الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا اس میں بھرپور شرکت کریں۔ تحریک انصاف پنجاب کے صدر اعجاز چودھری کی زیر صدارت پارٹی عہدیداران کا اجلاس ہوا، جس میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا گیا، جس کے مطابق 21 مئی کو صوبے بھر میں ڈویژنز کی سطح پر پریس کلبوں کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ ہاسپٹیلٹی ان میں منعقدہ پی ٹی آئی کے اجلاس میں عبدالعلیم خان، ڈاکٹر یاسمین راشد، خورشید محمود قصوری اور حامد خان سمیت پارٹی کے دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں 21 مئی کو صوبے بھر کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پریس کلبز کے باہر الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر 24 مئی کو الیکشن کمیشن آفس اسلام آباد کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے عہدیداران نے کہا کہ 11 مئی کو ہونے والے الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ انہوں نے 6 حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل میں ویڈیو پیغام میں کہا کہ کراچی میں زہرا شاہد حسین کا قتل بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس زہرا شاہد کے قتل کا از خود نوٹس لیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ کارکن زہرا شاہد حسین کی شہادت کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زہرا شاہد کے قتل کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے۔ کراچی میں خوف اور دہشت کی فضا قائم کی جا رہی ہے اور وہ جمہوری عمل کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے۔ جو زہرا حسین کو شہید کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پہ ظلم کیا گیا ہے۔ ایک 70 سالہ عورت کو، اور وہ بھی جس طرح کی وہ نفیس عورت تھی، اور یہ کہنا، پہلے تو یہ کہنا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی، ایک تو یہ بھی شرم آنی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 70 سالہ عورت سے کسی نے بیگ چھیننا تھا تو اس کو سر پہ گولی مارنے کی ضرورت تھی۔ الطاف حسین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اس کا، میں برٹش گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ کیا وہ اجازت دے گی برٹش گورنمنٹ کہ ہم پاکستان سے بیٹھ کے کوئی برطانیہ میں اس طرح کی باتیں کریں؟ ہم کسی صورت جو زہرا حسین نے قربانی دی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور میں بلکہ کل ساری کراچی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پورے مظاہرے کرنے ہیں، اس کا مظاہرہ کرنا ہے اس کے خلاف۔ میں باقی جماعتیں جو ہیں ان سب کو دعوت دوں گا جو کراچی میں ظلم سے تنگ آ چکی ہیں، سب ہمارے ساتھ نکلیں۔ میں کراچی کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنے دینا۔ آپ نے اتنی دلیری دکھائی ہے، آپ نے اب تک، یعنی ہم سارے پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جس طرح کی آپ نے اپنا ووٹ کے حق کے پیچھے آپ نے سٹینڈ لیا، جو آپ نے چیزیں کی جب تک، اور پھر آپ نے پرامن مظاہرے کیے، آپ نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا ووٹ کی سینکٹیٹی بچائی جائے، اور اب اس بات یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش ہے، یہ پھر آپ کو وہ خوف کی زنجیروں میں ڈالا جا رہا ہے۔
تاکہ خوف کے ذریعے سارے کراچی کو کنٹرول کیا جائے. آپ نے بالکل اس موقع میں پیچھے نہیں ہٹنا. تو میں اب مخاطب ہوں چیف جسٹس سے اور پاکستان کے الیکشن کمشنر سے, فخر الدین ابراہیم صاحب سے, اور چیف جسٹس چودھری صاحب سے. دیکھیں جی, ہم ساری قوم آپ سے امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کا, اور یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ہم آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمیں انصاف دینا ہے. سندھ میں تحریک انصاف کی رہنما زہرا شاہد حسین کے قتل کے خلاف پی ٹی آئی اور سول سوسائٹی کے اراکین نے لبرٹی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کی یاد میں شمع روشن کی. لبرٹی چوک میں ہونے والے مظاہرے میں شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر زہرا شاہد حسین کے قتل کے خلاف مذمتی نعرے درج تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ زہرا شاہد حسین کے قتل کو ڈکیتی کا رنگ دیا جا رہا ہے, لیکن در حقیقت انہیں قتل کرایا گیا. مظاہرے کے بعد کارکنان کی بڑی تعداد نے زہرا شاہد حسین کی یاد میں شمع روشن کی, جس کے بعد ان کے اصالِ ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی. مظاہرین نے حکومت سے زہرا شاہد حسین کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے انہیں بے نقاب کرنے کی اپیل کی ہے. سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. چلچلاتی دھوپ اور تیز لو سے شہر کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. گرم موسم اور لوڈ شیڈنگ سے نڈھال لاہوریے گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے نہر پر پہنچ گئے. ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح لاہور شہر میں بھی گزشتہ چند روز سے جاری گرمی کی لہر تاحال برقرار ہے. چلچلاتی دھوپ کے ساتھ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی لو نے گرمی کی شدت میں اضافہ کر دیا, جس سے شہر کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے مارے لاہوریوں کی بڑی تعداد نہر میں گرمی کا توڑ تلاش کرتی نظر آئی. محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی کی حالیہ لہر مزید چند روز تک جاری رہے گی. اور اب آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ آئندہ حکومت معاملات صحیح طریقے سے چلائے تو اگلے 6 ماہ میں بجلی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے. بابڈا ہاؤس میں وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی ڈاکٹر مصدق ملک اور وزیر پیٹرولیم سہیل وجاہت علی صدیقی نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سبسڈی صرف مستحق اور کم آمدنی والے افراد کو دی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومت مہنگی بجلی خرید کر سستے داموں فروخت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ ملک بھر میں یکساں بجلی فراہم کی جا رہی ہے, جبکہ پنجاب کو بجلی کا 66% حصہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاہم گرڈ اسٹیشن کی بندش کے باعث لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا. وفاقی وزیر پانی اور بجلی ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا تھا کہ وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پیر کو وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے, جس میں عوام کے لیے خوشخبری ہوگی. پیک سولوشنز کے زیر تمام الحمرہ ہال میں نامور اسکالر ڈاکٹر شبیل حسن کی پہلی برسی کے موقع پر تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا, جس میں دانشوروں, کالم نگاروں سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی. تعزیتی ریفرنس میں معروف کالم نگار اجمل نیازی اور معروف شاعر امجد اسلام امجد نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر احسن محمود, پروفیسر آصف وٹو, طاہر ناصر علی, پروفیسر کامران, پروفیسر زیڈ ایچ ہاشمی اور پروفیسر ڈاکٹر مرغوب حسین طاہر سمیت دانشوروں اور دوستوں کی بڑی تعداد موجود تھی. تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شبیل حسن اپنے سینئر کی عزت کرتے تھے اور ان کو تقریبات میں خصوصی طور پر مدعو کرتے تھے, جبکہ طلباء کو پیار اور محبت کا سبق ان کی تدریس کا بنیادی نقطہ تھا. ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شبیل حسن بے شک آج ان میں نہیں رہے, لیکن ان کی یادیں اب بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں. ہم رنگ اور سٹی پروفائل کے زیر اہتمام جاری 3 روزہ لان پرنٹ ایگزیبیشن اختتام پذیر ہو گئی. نمائش کے آخری روز لوگوں کی کثیر تعداد نے خریداری کی. رائل پام کنٹری کلب میں لگائی جانے والی لان پرنٹ ایگزیبیشن میں داؤد ٹیکسٹائل, سوکمال, بری سے بشیر لان, حدیقہ کیانی لان, عروشی, تانا بانا اور اربن کلچر سمیت پاکستان بھر سے 40 سے زائد ڈریس ڈیزائنرز نے اپنے تیار کردہ ملبوسات متعارف کرائے. ایگزیبیشن میں آنے والی خواتین نے نمائش کے کامیاب انعقاد کو سراہا. سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے نمائش کے چیئرمین انصب امین چودھری نے کہا کہ لان پرنٹ ایگزیبیشن کا مقصد صارفین کو ایک چھت تلے ملک بھر کے برانڈز اور ڈریس ڈیزائنرز کے تیار کردہ ملبوسات فراہم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ صارفین کی دلچسپی کے پیش نظر ملک کے دوسرے شہروں میں بھی ایسی نمائشوں کا انعقاد کیا جائے گا. دی بحریہ گرینڈ ہوٹل, بحریہ اویسز اور بحریہ گولڈ سپا اینڈ فٹنس سینٹر کو بہترین تعزین و آرائش اور کارکردگی پر ایشین پیسیفک ایوارڈ سے نوازا گیا. مزید احوال بتا رہے ہیں جنید ریاض اپنی اس رپورٹ میں.
एशियन पैसिफिक अवार्ड हासिल करने वाले बहरिया ग्रैंड होटल के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस आमिर मलक का कहना था कि होटल को इंतहाई खूबसूरत डिजाइन किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बहरिया ग्रैंड होटल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात पाकिस्तान के किसी होटल में दस्तयाब नहीं है। जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ख्याल से और किसी छोटे होटल या किसी और होटल में ऐसा नहीं है। दूसरी जानिब मलेशिया में मुनक्दा एशियन पैसिफिक हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के मुकाबले में बहरिया गोल्ड स्पा एंड फिटनेस क्लब को भी एशियन पैसिफिक अवार्ड दिया गया। गोल्ड स्पा एंड फिटनेस क्लब के जनरल मैनेजर पॉल कमाल का कहना था कि उनका क्लब जदीद सहूलियात से आरास्ता है और इसी बुनियाद पर उन्हें पाकिस्तान का बेहतरीन क्लब करार दिया गया। The unique ambience, excellent interior and world-class amenities along with the ideal location at Mall of Lahore make it the best fitness center in Pakistan. बेदिया रोड पर वाक़े बहरिया ओएसिस को बेहतरीन तज़ीनो आराइश और मुनफरद रहाइश पर एशियन पैसिफिक अवार्ड मिला। आर्किटेक्ट नासिर महमूद का कहना है कि बहरिया ओएसिस की तज़ीनो आराइश वहाँ के रिहायशियों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए की गई थी। बहुत एक नुमायाँ कम्युनिटी है जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक सिक्योर अच्छे एनवायरनमेंट में लोग पुरसुकून अंदाज से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और जो एक पुराने लाहौर की तहजीब थी और जो कल्चर था और एक लिविंग थी उसको फिर से हम वापस ला सकें। बहरिया टाउन अपने मुनफरिद आर्किटेक्चर और रहन सहन के अंदाज की वजह से न सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी काफ़ी पजीराई हासिल कर रहा है। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। हल्का PP 156 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब MNA ख्वाजा साद रफीक ने आरे बाजार का दौरा किया। वहां पहुंचने पर नौमुंतखब MPA चौधरी यासीन सोहल की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। आरे बाजार में ख्वाजा साद रफीक की आमद पर चौधरी यासीन सोहल, लीगी रहनुमा सैफुल्ला, शेख आसिफ, शेख रशीद और तारिक सिद्दीकी समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर ख्वाजा साद रफीक ने आरे बाजार का दौरा किया और इंतखाबात में कामयाब करवाने पर वहां के लोगों का शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से जीत की खुशी में दुआ भी मांगी गई। N 118 और PP 137 से मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब अरकान असम्बली मलिक रियाज और ख्वाजा इमरान नज़ीर के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। लाजपत रोड शाहजहां में इस्तकबालिया तकरीब में भोला डोगर, मोहम्मद फारूक, हाजी इकबाल मुगल, मिर्जा सफदर एडवोकेट, हाजी मोहम्मद असलम और मलिक तारिक महमूद समेत दीगर ने शिरकत की। मलिक रियाज ने अपने खिताब में कहा कि शाहजहां में रिकॉर्ड वोट पड़े हैं। अवाम ने जिस मोहब्बत का इजहार किया उसे कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो शाहजहां के मसाइल से खूब वाकिफ है, इसलिए पीने के साफ पानी समेत तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क के तमाम चैलेंजेस से एहसन अंदाज में निपटेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वतन अजीज को नया पाकिस्तान बनाएंगे। NA 121 से मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली महर इश्तियाक अहमद का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही मुल्क को अंधेरों से निकाल सकते हैं। सब्ज़ाजार लियाकत चौक में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें PMLN के रहनुमा रुमेल भट्ट, मकसूद अहमद खान, मोहम्मद इमरान, राना मोहम्मद आजम, राना सलमान और चौधरी जाहिद अली ने शिरकत की। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली महर इश्तियाक अहमद ने कहा कि अब अवामी मसाइल हल करने वाली हुकूमत ही आइंदा बरसरे इक़्तिदार आ सकेगी। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 5 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। महर इश्तियाक अहमद ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनते ही मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी और गुर्बत 1 साल के अरसे में कम हो जाएगी। महर इश्तियाक अहमद का मजीद कहना था कि अब आवाम से किए गए वादे पूरे करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि वो आवाम की सोच से बढ़कर उनकी खिदमत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग PP 149 के जनरल सेक्रेटरी शाहिद चौधरी की जानिब से नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली महर इश्तियाक अहमद और रुकन पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद खान के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। मलिक मुनीर रोड पर शाहिद चौधरी की रिहाइशगाह पर दिए गए ज़ोहराने में कामरान अब्बासी, अल्लाह रखा, असद चौधरी, अब्बास सियाल, जाहिद चौधरी, नासिर चौधरी, मोहम्मद अयाज, मंजर चौधरी, इस्माइल चौधरी, राव यासिर, मोइन सुल्तान, इलियास इरफान, मोहम्मद आसिफ, जान शेर, ज़ुहैब शहजाद और मलिक जीशान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की जीत की खुशी में केक भी काटा गया। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब अरकान असम्बली महर इश्तियाक और राना मशहूद अहमद ने शाहिद चौधरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हल्के के अवाम ने जिस मोहब्बत और खुलूस का सबूत देकर उन्हें मुंतखब किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो हल्के में मजीद तरक्याती कामों के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली वहीद गुल का कहना है कि हल्का PP 145 में पानी समेत दीगर मसाइल जल्द हल करवाएंगे।
वहीद गुल ने लालपुल के इलाके के दौरा किया और वहां लोगों से उनके मसाइल भी सुने। नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली वहीद गुल ने कहा कि उन्हें अवाम ने जो मोहब्बत दी है वो उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे, बल्कि अवाम की खिदमत और उनके मसाइल हल करके ये कर्ज अदा करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मियां रिजवान, तारिक आवान, अब्दुल जब्बार खान, खालिद अजीज, बख्त खान, हकीम खान, उमैर गुल और रेहान शाह समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली मलिक वहीद का कहना है कि हल्का PP 146 में अवाम की फलाह के काम तरजीही बुनियादों पर करवाएंगे। मलिक वहीद ने गाजियाबाद में घर घर जाकर लोगों का मुस्लिम लीग नून को वोट देने पर शुक्रिया अदा किया। नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली मलिक वहीद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा उसूलों की सियासत की है, माजी की तरह अवाम की खिदमत का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हल्का PP 146 के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। नूर महल चुंगी अमरसदू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफ़ी भट्टी की जानिब से नौमुंतखब MNA वहीद आलम खान और MPA रमजान भट्टी के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया। नाश्ते में नान, चने, गोश्त और लस्सी समेत दीगर खानों से मेहमानों की तवाज़ी की गई। इस मौके पर हल्का 127 से नौमुंतखब MNA वहीद आलम खान और हल्का 153 से MPA रमजान भट्टी ने हाज़रीन से खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि हल्का PP 153 में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नाश्ते के जरिए जहाँ कारकुनों के साथ खुशगवार माहौल में बैठने का मौका मिल जाता है, वहीं इलाके के मसाइल का भी पता चल जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की खिदमत की है और करते रहेंगे। नाश्ते के मौके पर शफकत हसनैन बांदा, राय लियाकत, गुलाम हुसैन भट्टी, शराफत लियाकत, शहबाज रबानी, मियां शाहिद, राय नूर अहमद और मलिक जावेद समेत दीगर पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ऑल पंजाब स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन की जानिब से मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर इमरान स्नूकर क्लब सांदा में जश्न मनाया गया। ऑल पंजाब स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन के चेयरमैन करामत गौरी, सदर इमरान नौशाही ने मुस्लिम लीग नून की जीत पर इमरान स्नूकर क्लब सांदा में जश्न का एहतमाम किया। स्नूकर खेलने वाले नौजवानों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ तकसीम की। करामत गौरी और इमरान नौशाही का कहना है कि स्नूकर अपनी साख खो चुका था। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब यूथ फेस्टिवल में स्नूकर को शामिल करके इस खेल को नई जिंदगी दी। तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली मियां आसम इकबाल के एजाज़ में फैसल मुश्ताक की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया, जहां पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया गया। जफर कॉलोनी समनाबाद में नौमुंतखब MPA मियां आसम इकबाल के एजाज़ में दिए जाने वाले इस्तकबालिये में सैयद अय्याज शाह, जाकिर शाह और जहीर शाह समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहले इलाका ने मियां आसम इकबाल की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया। इशाइये से खिताब करते हुए नौमुंतखब MPA मियां आसम इकबाल ने कहा कि वो आवाम से कभी झूठ नहीं बोलेंगे और उनसे किए गए तमाम वादे भी पूरे करेंगे। बाग़े इल्म की एक क्यारी मोहम्मद मुबासल बुखारी तस्वीर कशी का है वो शाइक, असातिज़ा कहते हैं लाइक। अमरीका की तस्वीरों पर बनती बिगड़ती तकदीरों पर अपना कलम चलाता है वो, इंसानियत का अलम लहराता है वो, अख्तर हयात दिखाता है वो। LGS में ज़ेरे तालीम O लेवल के 15 साल तालिब इल्म मोहम्मद मुबासल बुखारी जून 2012 में तलबा के एक 29 रुकनी वफद के हमरा 13 रोज़ा दौरे पर अमेरिका गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के तारीखी और इल्मी मकामात का तफसीली दौरा किया। वो अपने साथ एक कैमरा भी ले गए, जिससे उन्होंने वहां 2-2.5 हज़ार तस्वीर खींची। होनहार तालिब इल्म ने अमेरिका में बसने वाले अफराद, कुदरती मनाजर और इंसानी तरक्की के मज़ाहिर को अपने कैमरे में महफूज किया और फिर इस हवाले से अपने ख्यालात को खूबसूरत पैराए में कलमबंद किया, जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान में प्रोफेसर हसन अस्करी, FC कॉलेज के रेक्टर, मुख्तलिफ अदीबों और दानिशरों ने बहुत सराहा कि एक कम सिन तालिब इल्म ने एक पुख्ता फनकार की तरह ये काम अंजाम दिया है। मोहम्मद मुबासल को तस्वीर कशी का शौक अपने वालिद मोहम्मद अफाक बुखारी से वदियत हुआ है। मैंने फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में स्टे किया था। मेरा फोटोग्राफी का शौक़ अपने अबू से लिया था। मैंने 2,500 से 3,000 तस्वीरें खींची हैं और जो मुझे अच्छा लगा, सीनरी, वहाँ के स्ट्रक्चर, वहाँ की बिल्डिंग की तस्वीरें खींची और जो मुझे अपने साथ मुझे अच्छा लगा। और ये काफ़ी अमेरिकन्स ने, मेरी प्रिंसिपल्स ने और बच्चों ने बहुत तारीफ़ की है। इस वजह से मैंने इस सफ़रनामा लिखा है ताकि
मोहम्मद मुबासल बुखारी ने अमेरिका में मादाम तसाओ का अजायब घर और नासा के दफातर का भी दौरा किया। वो पहले कमसिन पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं जो तस्वीर के हवाले से अपने तासुरात नहायत पुख्तगी के साथ ज़ब्ते तहरीर में लाए हैं। उन्होंने अमरीकियों में पाया जाने वाला ये तासुर दूर करने की भरपूर कोशिश की कि दहशतगर्दी की जड़ें पाकिस्तान से फूटती हैं। मोहम्मद मुबासिल के 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन भी पढ़ने लिखने से शगफ रखते हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी दूर करने के लिए अपना बेस्ट बिहेवियर, और हमारे पूरे बैच ने 29 ग्रुप का जो बैच था उस सब ने बेस्ट बिहेवियर दिखाया ताकि हम उनको ये जो उनका ये पर्सपेक्टिव है ये हम दूर कर सकें। मोहम्मद मुबासिल ने अपनी तस्वीरी किताब में तालीमी अक़दार, डिज़्नीलैंड स्टूडियोज़, न्यूयॉर्क की रोज़मर्रा सकाफ़ती ज़िंदगी और तफरीही सरगर्मियों पर बहुत तफसील और आसान पिराए में लिखा है कि अमेरिका में ज़िंदगी कैसे अपना सफ़र जारी रखे हुए है। किताब जिसका नाम US फॉर US है, पढ़ने वालों के सामने बहुत से नए उफक लाती है। कैमरामैन आसिफ खां के हमरा अख्तर हयात, सिटी 42। खेल के मैदान से कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी स्पोर्ट्स में। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार 7 घुड़दौड़ें हुई। दिन की सबसे बड़ी रेस में प्राइड ऑफ शंग ने मैदान मार लिया। कोट लखपत रेस क्लब में मुनाकिदा हफ्तावार रेसेस में दिन की सबसे बड़ी रेस में प्राइड ऑफ शंग ने कामयाबी हासिल की, जबकि शाहजेब ने दूसरी और फैजी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दिन की दूसरी रेस में बैलियामी पहले, सुबनूर दूसरे और मोनी मौकल तीसरे नंबर पर रहा। तीसरी रेस माचीरी ने जीती, जबकि चौथी रेस में माई डियर ने कामयाबी हासिल की। पांचवी रेस में अहमद चॉइस ने मैदान मारा, जबकि फ्लैश दूसरे और डार्क लॉर्ड तीसरे नंबर पर रहा। छठी रेस में सज्जाद प्रिंस ने पहली, बोल्ड गर्ल ने दूसरी और ब्रिज ऑन दी गैप ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि 7वीं रेस में स्वीट सॉवर ने कामयाबी हासिल की। 15वीं नेशनल सीनियर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आमिर केबल्स ने अस्करी ग्रीन्स रावलपिंडी को 6 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट मुसलसल दूसरी बार अपने नाम कर लिया। LCCA क्रिकेट ग्राउंड में नॉर्थ जोन रीजन का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें अस्करी ग्रीन्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 30 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 270 रन बनाए। शरीफुल्लाह 70, मकसूद असलम 56 और अब्दुल रहीम 26 रन बनाकर नुमाया रहे। मध्य मुकाबल टीम की जानिब से रऊफ वाई, अहमद शहाब और तारिक सईद ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में आमिर केबल से मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच जीत लिया। क्रिकेट सेंटर ने दोस्ताना क्रिकेट मैच में लाहौर क्रिकेट क्लब को 124 रन से मात दे दी। क्रिकेट सेंटर ग्राउंड मॉडल टाउन में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 40 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। साद मंसूर 78, आदिल अकरम 69 और बासित अली 55 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर क्रिकेट क्लब की जानिब से मोहम्मद उमर 3 और मोहम्मद अली 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। जवाब में लाहौर क्रिकेट क्लब मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 190 रन बना सकी और 124 रन से मैच हार गई। मोहम्मद उस्मान 56 रन बनाकर नुमाया स्कोरर रहे। फातह टीम की जानिब से साद खान, हमजा अजीम, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद इफ्तिखार 1-1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। यंग मजंग क्रिकेट क्लब ने प्रैक्टिस मैच में A&T क्लब को 24 रन से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में यंग मजंग क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 40 ओवर्स में 226 रन बनाए। मोहम्मद नासिर 65, अहमद अली 41 और वहाब ने 36 रन स्कोर किए। मध्य मुकाबल टीम की जानिब से वकार ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में A&T क्लब मतलूबा हदफ के ताक़ुब में 202 रन पर पवेलियन लौट गई। शाह फैसल क्रिकेट क्लब ने दोस्ताना मैच में आमिर केबल्स को 3 विकेटों से मात दे दी। मोहम्मद लतीफ ने 56 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फैसल टाउन में वाक़ शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में आमिर केबल्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 30 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 177 रन बनाए। हम्माद मलिक 31, मोहम्मद सादिक 27 और सुल्तान रांझा ने 44 रन बनाए। मध्य मुकाबल टीम की जानिब से अजीज अहमद ने 3 और मोहम्मद साजिद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में शाह फैसल क्लब ने 28 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। मीनार पाकिस्तान के अक्स में वाक़िया ट्रोस मॉडल हाई स्कूल में बच्चों के दरमियान सालाना कराटे मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराटे के सालाना खेलों का एहतमाम मोहम्मद अली खान, आसिम विक्स, समीउल्लाह खान, बिलाल खान, अकबर खान, नज़ीर अली शाह, शब्बीर हुसैन, बशीर भट्ट, असलम परवेज, अरसलान बेग और रेहान बेग की जानिब से किया गया। इस दौरान लड़कों के अलावा लड़कियों के माबेन भी कराटे के दोस्ताना मुकाबले करवाए गए। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बच्चों के दरमियान कराटे के मुकाबलों का इनेकाद करवाने से उनमें जिस्मानी तंदुरुस्ती पैदा होती है, जो उनके दिमाग को तरोताज़ा रखती है।
सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। तालीमी सरगर्मियों का अहवाल सिटी तालीम में। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इतवार के रोज तलबा की सहूलत के लिए खुला रहा। बोर्ड का अमला रोल नंबर लिस्ट के हवाले से इंटरमीडिएट के तलबा के मसाइल हल करता रहा। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इतवार को सरकारी छुट्टी के बावजूद सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोला गया, जिसके फाइनेंस, इंटर ब्रांच कंप्यूटर सेक्शन और R&D डिपार्टमेंट समेत दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन ड्यूटी पर मामूर रहे और इस दौरान इंटरमीडिएट के तलबा की रोल नंबर लिस्ट में पाई जाने वाली उलझनों को हल करते रहे। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड की खुसूसी हिदायत पर आज ऑफिस खोला गया ताकि तलबा को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जमीयत उलमा पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले रहनुमाओं और कारकुनों के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। JUP के तहत आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों और कारकुनों के एजाज में गुलबर्ग में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें JUP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी कारी जवार बहादुर ने खुसूसी तौर पर खिताब किया। उन्होंने कारकुनों को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने पर खिराज तहसीन पेश किया। कारी जवार बहादुर ने कहा कि JUP का मकसद इक़्तिदार की सियासत नहीं बल्कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज है। उन्होंने कहा कि JUP अपने मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। दूसरी जानिब मुल्क में हालिया आम इंतखाबात के इनेकाद और अवाम पर उसके असरात के मौजू पर टेक सोसाइटी क्लब में खुसूसी मुबाहिसे का इख्तिताम किया गया, जिसमें नामवर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका का कहना है कि नई हुकूमत के लिए मुल्की चैलेंजेस से निमटना कांटों को ताज पहनाने से कम नहीं होगा। टेक क्लब की जानिब से तरतीब दिए जाने वाले मुबाहिसे में तज्जियाकार मवाहिद हुसैन सैयद, स्कॉलर और कॉलम नवीस प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख, प्रोफेसर डॉक्टर शफीक जलंधरी, प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी, सदर टेक क्लब जुबैर शेख और साबिक सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा शौकत उमर ने शिरकत की। उनके अलावा एचिसन कॉलेज के साबिक वाइस प्रिंसिपल इफ्तिखार मलिक, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर एजाज एहसन, कॉलम नवीस कैसर रशीद, साबिक वज़ीर मुमलिकत क़ुयूम निज़ामी ज़र सासान डॉक्टर मोहम्मद सादिक, सलमान आबिद और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अंजुमन गुलामान पंसन पाक की जानिब से 7वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तिताम किया गया, जिसमें मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले सना ख़वानों ने शिरकत की। गुलबर्ग 3 गुरु मांगट में होने वाली इस महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कारी आशिक हामिद अली सैदी, हसनैन खालिद, नदीम भट्टी, जफर डोगर और कारोबारी शख्सियात समेत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मारूफ अदाकारा मेघा की वालिदा की रस्म चहलम उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई, जिसमें शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। फिरदौस मार्केट में वाक़ अदाकारा मेघा की रिहाइशगाह पर होने वाली रस्म चहलम में अदाकार तारिक टेडी, जवाद वसीम, अब्दुल्लाह चंद, एजाज हैदर, आसिफ इकबाल, नासिर चिन्योटी, चंगेज़ खान, कोमल नाज, सना भट्ट, सादिया शेख, जर्रार रिजवी और डॉक्टर मनोहर चंद समेत मेघा के दोस्त अहबाब और अजीज रिश्तेदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। माल रोड पर वाक़ कैथेड्रल चर्च के बिशप इरफान जमील की रहनुमाई में ईद नज़ूल की इबादत का इख्तिताम किया गया, जिसमें अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ईद नज़ूल के लिए मुनक़िदा इबादत की मुआवनत पादरी शाहिद मेराज और डीन ऑफ कैथेड्रल चर्च ने की। इबादत में पादरी रियाज मलिक, पादरी पीटर प्रॉसी, पादरी कैसर, पादरी करामत मसीह, अशरफ यूनस, परवेज यूनस, एजाज मेराज, इम्तियाज, जोसेफ तारिक और बिन्यामीन सदीक ने शिरकत की। अखबार फरोश यूनियन लाहौर के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर राना यामीन के साहबजादे राना मकसूद की दावत वलीमा गुलशन रावी में अंजाम पाई। मिल्हा शादी हॉल गुलशन रावी में होने वाली दावत वलीमा में सदर यूनियन अखबार फरोश, चौधरी नज़ीर अहमद, तारिक हनीफ, विरासत शाह, यासीन बाबर, मलिक इम्तियाज, जुबैर शौकत, चौधरी लियाकत अली, चौधरी आशिक अली, रफीक मुगल, राना यासीन, चौधरी निसार और सैयद आरिफ हुसैन समेत अजीज़ो कारब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल रही, आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। किला गुजर सिंह पुलिस ने शराब की भारी मिकदार मुल्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कोपरोट नाके पर मौजूद एहलकारों ने गंदम के भूसे से भरे मिनी ट्रक को तलाशी के लिए रोका, जिसमें शराब और बियर की बड़ी मिकदार छुपाई गई थी। एहलकारों ने ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने ट्रक से 600 बोतल शराब और 300 बियर के कैन बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना किला गुजर सिंह नासिर हमीद का कहना है कि मुल्जिम मुल्तान के रिहायशी शेख खालिद के लिए काम करते हैं, जो शराब फरोशी का धंधा करता है।
श्याम नगर में 2 डाकू दिन दिहाड़े रिक्शे में सवार 3 खवातीन से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात छीन कर फरार हो गए। कृष्ण नगर की रिहायशी मिसेस फरहान अहमद अपनी 2 बेटियों के हमरा रिक्शे में सवार होकर चौक चुबुर्जी जा रही थी कि श्याम नगर चौक में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उन्हें असलहे के जोर पर रोक कर लूट लिया। मिसेस फरहान अहमद ने बताया कि डाकू 10 तोले तलाई जेवरात छीन कर फरार हो गए। वाक़े के बाद उन्होंने फौरी तौर पर 15 पर इत्तला दी, जिसके बाद थाना लिटन रोड पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। ताहम सांदा पुलिस 1 घंटा गुजरने के बावजूद मौके पर ना पहुंची, जिसके बाद मिसेस फरहान ने खुद थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ताहाल मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सकी। और अब सिटी एंटरटेनमेंट न्यूज। अल्फ्रा थिएटर में थिएटर के 10 नामवर फनकारों के साथ नए स्टेज ड्रामे चंबेली का आगाज हो गया। जैन मदनी की रिपोर्ट। माल रोड पर वाक़ अल्फ्रा थिएटर में 16 रोजा स्टेज ड्रामे चंबेली की कास्ट में अदाकार सरदार कमाल, नसीम विक्की, नासिर चिन्योटी, अमानत चंद, तारिक टेडी, आसिफ इकबाल, इफ्तिखार ठाकुर, ताहिर नौशाद, जफरी खान, बदर खान, अली नाज, आबिद चार्ली, कॉमेडी किंग अमानुल्लाह, लैला, मेगा और मानूर समेत मुतअद्दिद फनकार शामिल हैं। ड्रामे के मुसन्निफ रहील शाह वारसी और हिदायतकार सरदार कमाल हैं। ड्रामे में मुल्की मसाइल की निशानदही की गई है और सब्जी फरोशों से लेकर हर तबके के फर्द के मसाइल उजागर करने की कोशिश की गई है। ड्रामे में जहां फनकारों की मुनफरिद अदाकारी शामिल है, वहीं अदाकार नासिर चिन्योटी, इफ्तिखार ठाकुर, जफरी खान, अमानत चंद, तारिक टेडी और नासिर चिन्योटी की मज़ाहिया जुगते भी ड्रामे को 4 चांद लगा रही है। ड्रामे में अदाकारा मेगा, लैला और मानूर की म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी शामिल हैं। शायकीन का कहना है कि ऐसे ड्रामे उन्हें जहां बेहतरीन तफरीह मुहैया करते हैं, वहीं उन्हें मुल्की मसाइल के उन पहलुओं का इल्म भी होता है जो वो तकनीकी तौर पर नहीं जानते। ड्रामे के प्रोड्यूसर अरशद चौधरी का कहना है कि वो अल्फ्रा थिएटर में ऐसे ही मौज़ूआती और सबक आमोज ड्रामे पेश करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। लार्जीज इवेंट्स एंड प्रोडक्शन कंपनी के ज़रिए एहतमाम फाल्कन हाउसिंग सोसाइटी की जफर मार्की में म्यूजिकल फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसमें फैमिलीज की कसीर तादाद ने शिरकत की। जैन मदनी हुसैनी की ये रिपोर्ट। फाल्कन हाउसिंग सोसाइटी गुलबर्ग 3 में होने वाले फैशन शो में फैशन के दिलदादा ख़वातीनो हज़रात समेत मारूफ क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, इजाज अहमद, हिदायतकार सैयद नूर, मरियम ममदोड ने भी शिरकत की। इस मौके पर नौआमोज और सीनियर मॉडल्स ने मशरकी और मगरबी मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके रैंप पर कैटवॉक की। हाज़रीन ने मॉडल्स की मुनफरिद परफॉर्मेंस पर उन्हें दिल खोर कर दाद दी। शो की खास बात गुलकार मजर आई, सोनू डेंजरस और ईशा चौधरी की म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस थी, जिस पर हॉल में मौजूद तमाम अफराद ने उन्हें परफॉर्म करने पर दाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाज़रीन का कहना था कि ऐसे शोज जहां तफरीह का बायस बनते हैं, वहीं नए टैलेंट को प्रमोट करने का भी मौका मिलता है। शो के ऑर्गेनाइजर कासिम वारसी का कहना था कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसे शोज का इनेकाद करवाते रहेंगे। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। हमारे साथ रहिए।